अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, फाइंड द एंगल इन रेडियन। इसका मतलब हमें डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना, तो ये हमारा रेडियन में आंसर सही आएगा। थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन एंगल एन आर्क ऑफ लेंथ दिस दिस एंड दिस। मतलब एक पेंडुलम है, वो स्विंग कर रहा है जिसकी लेंथ कितनी है 75। तो आपने घड़ी वगैरह देखी होगी मूवीज़ वगैरह में, उस घड़ी में क्या होता है, पेंडुलम मूव कर रहा होता ना। अब एक बात बताओ, मान लो ये पेंडुलम का एक वही वो है मूव करने वाला, स्विंग कर रहा है। तो जब ये स्विंग करेगा, ऐसे करके स्विंग करेगा और घूम करके पूरा बन जाएगा ये ऐसे करके, तो ये एक सर्कल फॉर्म करेगा। तो ये जो इसकी लेंथ हुई है पेंडुलम की, जो ये स्विंग हुआ है, तो ये इसके लिए रेडियस बन जाएगी ना, क्योंकि ये रेडियस की फॉर्म करेगा, घूमेगा, पूरा एक सर्कल बना देगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इसको एक ऐसे करके ड्रॉ किया मैंने, ये मैंने मान लिया कि ये पेंडुलम है, उसकी रेडियस मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी, आप कहीं भी लिख सकते हो। तो मैंने रेडियस को यहाँ ड्रॉ कर लिया और रेडियस उसने कितना बोला उसका 75, क्योंकि वो 75 ही सेंटीमीटर पे स्विंग कर रहा है ना पूरा। तो ये ऐसे करके मूव करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे जाएगा, तो इसकी रेडियस बन जाएगी। और हमें अब लाना है किस चीज़ की लेंथ, हमें लाना है एंगल लाना ना हमें रेडियन पे, और हमें आर्क ऑफ लेंथ पहले केस में दी हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ, हमें फॉर्मूला पहले यहाँ लिख लेता हूँ कि ये डायग्राम मान लिया मैंने ऐसा, ये आर्क मान लिया, इसका सेंटर मान लो O, ये A और ये B हो गया। तो यहाँ पे ये आर्क क्या है AB, इसकी लेंथ अलग अलग केस में अलग अलग दी हुई है। हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंस वी नो दैट थीटा इक्वल टू, यानी एंगल जो बनेगा सेंटर पे, ये वाला, ये जो थीटा बनेगा सेंटर पे, वो क्या होता है, वो होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और यहाँ अलग अलग केस में हमें लेंथ दी हुई है, तो हमारे हिसाब से एंगल अलग अलग आएगा। पहला वाला केस स्मॉल a, लेंथ कितनी दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर, तो लगा देते हैं यहाँ पे, और r कितना है हमारे पास 75। सो थीटा इक्वल टू आएगा, लेंथ कितनी है मेरे पास 10 अपॉन r कितना है 75। इसे कट कर लो, 5 से कटेगा ये 2 और ये जगह 50 मतलब 15। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 2 अपॉन 15, 15 5 75। तो ये रेडियन में आ गया डायरेक्ट, ये आंसर आ गया रेडियन में, ये पहले का आंसर है। ठीक है, क्या किया मैंने, हमें फॉर्मूला पता था थीटा इक्वल टू L अपॉन आर। L की वैल्यू पहले वाले केस में 10 है, R की वैल्यू, क्योंकि ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है तो ये रेडियस ही बन जाएगी, तो R की वैल्यू 75 हो गई, कट किया आंसर। सेकेंड वाला B वाला कितना है मेरे पास, B है, L की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 15 सेंटीमीटर। सो थीटा इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास L अपॉन आर, L की वैल्यू कितनी है 15, R की वैल्यू कितनी है 75। तो ये तो डायरेक्ट ही कट गया, 15 एकम 15, 15 5 75, यानी थीटा इक्वल टू आ गया 1/5 रेडियन। और लास्ट इसका जो पॉइंट है थर्ड वाला C वाला, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 21 सेंटीमीटर। सो थीटा इक्वल टू हमें पता है L अपॉन आर होता है, L की वैल्यू कितनी है 21, R की वैल्यू अगेन 75। तो ये कटेगा 3 से जाएगा 25, हाँ 3 सतह और ये हो गया 25 बार, क्योंकि 25 तियाँ 75, 7 तियाँ 21, तो थीटा इक्वल टू आ गया 7 अपॉन 25, लेकिन किस में, रेडियन में। आप एक काम कर सकते हो, आप मुझे 2 अपॉन 15, ये रेडियन में ना, 2 अपॉन 15 रेडियन में, आप इस 2 अपॉन 15 को कमेंट में ज़रा डिग्री में कन्वर्ट करके बताना मुझे कि 2 अपॉन 15 रेडियन है, अगर वो डिग्री में कन्वर्ट होकर कितना डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम मिलेंगे आपको 3.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि 3.2 एक्सरसाइज में करना है अगर आपको, तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, इसको याद करने की ट्रिक, सबसे ईजी मेथड जो आप याद कर सकते हो इसे, और कहीं पर भी लगाओगे फॉर्मूला, आंसर इसके गलत नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपके।